अस्सलामुअलैकुम। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अफ्तारी के बाद की अपनी रूटीन शेयर करूँगी। मैंने सोचा कि बहुत सारे व्लॉग्स होते हैं जो अफ्तारी की प्रिपरेशन पे होते हैं, लेकिन अफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा कम जो है वो रूटीन के व्लॉग्स होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अफ्तार के बाद जो मेरी रूटीन है वो मैं शेयर करूँगी। ये वाला तो सब लोगों का यूजुअल है, कुछ लोग कहवा पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन अफ्तारी के बाद कुछ ना कुछ लेते हैं अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए, थोड़ी बहुत कैफ़ीन किसी भी सूरत में। तो यहाँ पर जो है मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय डाल रही हूँ। हम लोग भी कभी कभी कॉफ़ी भी पी लेते हैं, कभी कहवा भी पी लेते हैं। अभी जो है मैंने आज चाय बनाई है, और ये जो गोल वाला कप आप देख रहे हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था 5 रियाल की दुकान से, तो मैंने वहाँ से ख़रीदा है। हस्बैंड जो है वो सौंफ वाली चाय पीते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी जो चाय का कप होता है उसमें ही ऊपर से ही थोड़ी सौंफ डाल दिया करो, तो वो अपना जायका दे देती है। तो मैं ऊपर से ही थोड़ी सी सौंफ डाल देती हूँ। मैं जो है विदाउट सौंफ पीती हूँ, तो इसलिए मैं एक साथ नहीं डालती ताकि फिर मेरे कप में ना जाए। रियाद का जो मौसम है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। थोड़े थोड़े टाइम बाद बारिशें होती हैं, और कभी कभी दिन में 2-3 दफ़ा भी हो जाती है हल्की हल्की, और कभी 2-3 दिन लगातार भी थोड़ी थोड़ी होती रहती है। अभी आज सुबह भी बारिश हुई है, और काफ़ी ज़्यादा हुई है। मैं सोई हुई थी सहरी के बाद, तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मैं आवाज़ से उठ इतनी गई ज़्यादा से थी। मेरी मुराद ये है कि गरज चमक बहुत ज़्यादा थी, वैसे बारिश भी ठीक ठाक ही हो और गई ये थी। बहूर मैं अपने हस्बैंड से कितने दिनों से कह रही थी कि जला दें, रमज़ान है इसको जलाएं। वैसे आम दिनों में भी यहाँ पर सऊदी जलाते हैं, लेकिन मेरा दिल था कि रमज़ान है तो आप इसको जलाएं, और वो जला नहीं रहे थे। आज फाइनली उन्होंने जो है वो जलाया, और ये जिससे वो हवा दे रहे थे वो मेरी बेटी का जो है पंखा है। तो वो कहते हैं कि जब कोयला बिल्कुल गर्म हो जाता है तो उसको थोड़ी सी हवा दें, तो फिर उसकी जो अंदर से उस कोयले का गर्म पार्ट होता है वो ज़्यादा आग पकड़ता है, और फिर सही से ये बहूर जो है वो उसका धुआं निकलता है। यहाँ पर आप मस्जिदों में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी बहूर होता है, आम दिनों में भी होता है, रमज़ानों में तो बहुत ज़्यादा होता है। तरावियों में तो वो हर तरावी में के इससे पहले, इशा से पहले मस्जिद साफ़ करते हैं और फिर बहूर जलाते हैं। वैसे मेरा ये बखूर वाला थोड़ा छोटा है, अगर आप लोगों को सही शौक़ हो इसका तो यहाँ रूटीन में जैसे सऊदी जलाते हैं तो उसके लिए फिर बड़ा होना चाहिए। ये छोटे में तो थोड़ा सा आता है, और वो थोड़ी सी देर के लिए जलता है, मैक्सिमम 15-20 मिनट इतना ही होता है। और जो सही वाले धुएं वाला जलता है वो आप 10 मिनट लगा लें इतना होगा। लेकिन खैर जो 15-20 मिनट भी जलता है ना, उसकी खुशबू फिर इतनी ज़्यादा होती है कि वो 2-3 दिन तक भी, ज़्यादा से मेरा मुराद ये है कि इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि 2-3 दिन तक भी आती रहती है। तो ये जो साइड पे पड़ी हुई है ये इसी के अंदर की है, इसी के अंदर की सीव है। बाज़ लोग जो है ना कोयला नीचे और उसको बखूर को ऊपर रखते हैं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने डायरेक्ट वो डाल दिया है कोयले के ऊपर बखूर। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो फिर वो सीव की जगह नहीं थी, इसलिए वो रखी नहीं, उसको साइड पे रखा हुआ है। इसके बाद जो है मैं तरावियाँ पढ़ने गई थी। वैसे मैं ये रोज़ाना तो नहीं जाती हूँ, बहुत कम, लेकिन आज मैं गई थी। और इस मस्जिद की ना रियाज़ में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी है कि यहाँ पर बच्चे साथ में होते हैं। वरना अज़ीज़िया में जो है ना, मस्जिद फ़िरदौस में हम लोग जाया करते थे, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा पहले तो जाते थे कुछ, मैं बहुत बचपन से उस मस्जिद को देख देख रही थी, पहले जाते थे बच्चे, लेकिन अब कुछ अरसे में से उन्होंने बिल्कुल बच्चों का जाना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है शोर भी होता है, मगर हम अगर बच्चों को आने नहीं देंगे, उन माओं को भी सोचना चाहिए जिनके बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो वो भी ना जाएं। लेकिन जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी ये सोचें कि अगर ये बच्चे ही मस्जिद में नहीं आएंगे तो हम इनको क्या कैसे जो है इस तरफ, इससे सबसे पहली बात तो प्यार और मोहब्बत दिल में डालना है इस चीज़ का। तो उनको आने दें, वो तो शोर भी करें। तो मैंने कहीं सुना था कि तुर्की में जो है ना वो बच्चों को मना नहीं करते, जाने देते हैं। मुझे ऐसा लगता है जाने देना चाहिए।
इसी से यहीं यहीं जाने से उनको जो है हो सकता है उनका ऐसा कनेक्शन बचपन में बन जाए जो सारी ज़िंदगी उनका साथ चले। और ये देखें, ये बारिश जो है ना हुई हुई थी, सुबह भी हुई थी और अफ्तारी के बाद भी हुई थी। तो अफ्तारी के बाद जो है तरावियों के बाद हम लोग निकले थे बाहर ऐसे ही वॉक पे। मेरा दिल था तामिया का सैंडविच खाने का, सैंडविच तो नहीं मिला लेकिन तामिया मिल गया, हाली तामिया, फिर मैंने वो खा लिया। तो यहाँ पर अभी जो है ना, बस अभी ये जो मैं क्लिप बना रही हूँ यहाँ पर थोड़ी देर पहले बस बारिश रुकी है, तो उसकी वजह से रोड्स जो है वो गीले हैं। तामिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि बहुत ज़्यादा सिंपल सी डिश है, सिर्फ दालों का बनता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताएं जो यहाँ पर रहते हैं, आप लोगों को यहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पसंद है सऊदी खानों में से, या जो और भी मुल्कों के खाने यहाँ पर मिलते हैं उनमें से आपको क्या पसंद है। मुझे तो तामिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं पहले, मुझे इसकी पहले की जो प्राइस पता है वो 3 रियाल थी और अब ये 5 रियाल का हो चुका हुआ है। जब मैं पहले खाती थी तो तब 3 का था। यहाँ पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो ये जो है मेरा अफ्तारी के बाद का व्लॉग था। सामने वाली जो दुकान है वहाँ पर हम गए थे तामिया का सैंडविच लेने, वो तो नहीं मिला, तामिया मिला, वो लिया हमने। वो मिले हमें रियाल के 4। और आप लोग मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिसका मतलब ये है कि आपको पसंद तो आ रही है। अगर आप इसको रेगुलरली देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका एक बात यह है कि या तो मेरा चैनल आगे पीछे हो जाएगा और आपको नज़र नहीं आएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और दूसरी वजह यह है कि जब मुझे लगेगा कि कोई मेरी वीडियोस का इंतज़ार नहीं कर रहा तो मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं होगी बनाने के लिए। इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जस्ट फॉर माई मोटिवेशन, ताकि मैं मज़ीद ऐसे व्लॉग्स बना सकूँ। अभी मैं आप लोगों को अपना तामिया भी दिखाती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।